हम बात करने वाले हैं आज एग्जाम की, जो आपके 18 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट है। तो ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलता है और बहुत शानदार सवाल है। आपको अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है, यही नहीं सवाल, आपको और भी सवाल हो सकता है और आप कमेंट करके भेज सकते हो। कोई भी सवाल आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से भेज सकते हो। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे करोगे, अल्फा बीटा के मान कैसे निकालोगे। तो मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, दिया है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप करोगे कैसे? आप सवालों को देख के घबरा जाते हो और अटक जाते हो वहीं पे। तो आपको करना क्या है, देखो, हमको पहले एग्जाम में आपको ऐसा करना है जैसे मैं आपको बताऊं। गिवन डेट लिखना है, आपको दिया है, मतलब गिवन डेट लिखना है, दिया है। उसके बाद आपको इक्वेशन उतार दें, इक्वेशन उतारनी है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 होता है। उसके बाद आप कैसे करोगे? हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है हमारा? ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ये लिख लेते हैं, ठीक है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो आप आगे क्या करोगे? माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक लिखोगे, अब बटे में लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसा करोगे आप। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला, उसके बाद एक्स का गुणांक लिखा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने लिख लिया। उसके बाद आप कैसे करोगे? लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एक्स का गुणांक कहाँ होता है हमारा। देखो, एक्स का गुणांक होता है एक्स का माइनस का 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। तो आप रखो इसमें इक्वेशन में, देखो माइनस पहले से, और एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 3। अब बटे में कर देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाए माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। आपको मैंने भी बताया है, जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है, जब प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, जब माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है, जब प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया, मेरी वीडियो में भी है और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ये वाली वीडियो है। तो उसके बाद हो गया, फिर हम आगे क्या करते हैं? फिर आगे करते हैं अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। अल्फा मैं लिख लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल होता है, मैं लिख देता हूं। इसमें कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा लिखना है आपको, अचर पद, आपको अचर पद लिखना, अचर पद एक होता है एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो आपको क्या करना है? आपको मैंने लिख लिया भाई अल्फा इंटू बीटा, मैंने पहले योगफल लिखा, आपकी बार हमने अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल लिख लिया। फिर उसके बाद आपको पता है अचर पद कौन सा है आपका? 5 पे अचर पद लिख लेता हूं, 5 आपका, ओके। और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। तो हमारा योगफल तो 3/2 आ गया और गुणनफल आ गया आपका 5/2। हमको वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? वैल्यू हमको फाइंड करनी है ये वाली। देखो इधर लिख लेते हैं, इधर जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये वाली वैल्यू। कैसे करोगे? देखो इसमें भी लॉजिक है। अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अल्फा बीटा चला गया तो अल्फा बचा मेरा, यहाँ पे ये, यहाँ पे बीटा चला जाएगा तो हमारा अल्फा चला जाएगा, बीटा बचेगा, ठीक है। हमको पता है अल्फा इंटू बीटा, मैंने अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है। देखो अल्फा इंटू बीटा मेरा 5/5 है, 5/2 है, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का योगफल मेरा आया था 3/2, 3/2 आया था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 15 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। तो आपको ऐसा निकालना है, आपको ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ऐसा करना है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको ऐसा करना है। और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ऐसा सवाल कैसा करोगे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 50 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या करा, गिवन डेट दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मैंने मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है? माइनस का एक्स का गुणांक होता है बटे एक्स का गुणांक होता है, बटे होता है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरा योगफल आ गया 3/2 निकल के, 3/2 निकल कर। अब की बार लिखना है मेरे को गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल होता है मेरा, अचर पद होता है, अचर पद
अचर पद होता है बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। अचर पद वो होता है जिसके साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी हो, एक्स वाई जेड ऐसे लेके कोई भी संख्या ना लिखी हो, अचर पद होता है जो सिंगल हो, कांस्टेंट वैल्यू होती है। 5 लिख दिया मैंने, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक मेरा 2 आ गया। तो मैंने बोला कि अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा 5/2 आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा हो गया। तो मैंने अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे अल्फा बचेगा प्लस यहाँ पे अल्फा चला जाएगा तो बीटा बचेगा। ओके, तो मैंने क्या करा, अल्फा इंटू बीटा का मान 5/2 होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा होता है 3/2। कैलकुलेशन किया, 15/4 निकल के आ गया। आपको ऐसा करना है एग्जाम में, और आपके 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके नंबर बन जाएंगे। यदि कोई संख्या आगे कभी अल्फा प्लस बीटा का मान निकलवा लेता है, कभी अल्फा इंटू बीटा का मान निकलवा लेता है, बस डिजिट्स चेंज हो सकती है। इस आधार पर आपके 2 फॉर्मूला लगे, इस आधार पर आपका देखने के लिए मिल सकता है और मिलेगा। ये 5 से 6 नंबर आपका आता ही है ऐसा, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिल सकता है। बस आपको मेहनत करनी है और ऐसे सवाल आपको चुटकियों में निपटा हो गया। ओके, जय हिंद जय भारत।